रज्जाक मियाँ की दो बेटियां थीं। रज्जाक मियाँ ने अपनी पहली बेटी की शादी कर दी थी और दूसरी बेटी रजिया अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। जब रजिया शादी के लायक हुई तो रज्जाक मियाँ ने रजिया के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। रज्जाक मियाँ ने अपनी बिटिया रजिया के लिए कई सारे लड़के देखे, पर किसी से बात नहीं बनी। आखिर एक दिन रज्जाक मियाँ को एक लड़का पसंद आ गया और लड़के वाले कुछ दिन के बाद रजिया को देखने आए। रजिया घर पर नहीं थी। लड़के वाले बार बार कह रहे थे कि अपनी लड़की को दिखाओ, पर रजिया तो घर पर थी नहीं, तो कोई कैसे दिखा सकता है। रज्जाक मियाँ बार बार लड़के वालों को बातों में उलझा लेते, कभी चाय पिलाते तो कभी पकोड़े खिलाते। रजिया आज सुबह से गई है, पर अभी तक वापस नहीं आई। वो तो यह कहकर गई थी कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी, पर अभी तक वापस नहीं आई। लड़के वाले उसको देखने आए, पर उसका तो कहीं पता नहीं था। रज्जाक मियाँ ने उसकी सहेली के घर भेजा कि देख कर आओ क्या कर रही है अभी तक। वहाँ से जब उसका जवाब मिला कि रजिया तो मेरे घर आई ही नहीं, ये सुनकर रज्जाक मियाँ और उसके परिवार वालों को बहुत टेंशन होने लगी। तभी परिवार के और मोहल्ले वाले लड़के बाइक लेकर उसको ढूंढने लगे, पर रजिया को कहीं पता नहीं चला। कुछ देर के बाद एक लड़के ने खबर दी कि रजिया आ रही है। ये सुनकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। पर यह क्या, उसके साथ एक लड़का था और वो मांग में सिंदूर भी डाल रखी थी। रजिया घर पर आई तो रज्जाक मियाँ ने पूछा कि बेटी कहाँ गई थी? तुझे पता है हम लोग कितने परेशान हो गए थे, पर ये लड़का कौन है और तुम्हारे मांग में सिंदूर क्यों लगा है? तभी रजिया बोली, मैंने कोर्ट में शादी कर ली है और ये है मेरे पति आदित्य। ये सुनकर रज्जाक मियाँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और बोले, तुमने हिंदू लड़के से शादी की है? देख मैं तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आया था। तभी लड़के वाले बोले, मुझे यहाँ पर मेरा तमाशा बनाने के लिए बुलाया था क्या? अच्छा हुआ इस लड़की ने अपना रूप पहले ही दिखा दिया। एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। मेरी बेटी होती तो मैं काट कर फेंक देता। रज्जाक मियाँ ने भी अपनी बिटिया रजिया को घर से निकाल दिया और वो सुरेश के घर पर आकर रहने लगी। सुरेश के घर में मम्मी पापा भी रहते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन सुरेश की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब रजिया का बुरा हाल हो गया। उसने रो रो कर अपना हाल खराब कर लिया था। खैर सुरेश की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार किया गया। रजिया अब अकेली हो गई। वो चाहकर भी अपने मायके रज्जाक मियाँ के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और सारे रिश्ते भी तोड़ दिए थे। तोड़ते भी क्यों ना, क्योंकि रजिया ने काम ही ऐसा किया था। कई साल बीत गए। अब रजिया को पति पत्नी वाला प्यार की तलब होने लगी, पर वो करती भी क्या? उसका कोई देवर नहीं था, बस ससुर थे। पर ससुर के साथ वो कैसे करे, उसे शर्म आती थी। एक दिन रजिया के ससुर रात को कुछ ढूंढ रहे थे। तभी रजिया ने अपने कमरे में बुलाया, ससुर जी जरा इधर आना, कुछ काम है आपसे। ससुर जी कमरे में गए। तभी रजिया अपने ससुर को बैठाते हुए बोली, ससुर जी आज रात तुम मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें सास से ज़्यादा मज़ा दूंगी। ये सुनते ही ससुर ने रजिया को 2 थप्पड़ मारे और कहा, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसा कहते हुए रजिया ससुर से रोते हुए कहने लगी, ससुर जी आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति को मरे हुए कई साल हो गए हैं। मैं अपनी प्यास कैसे मिटाऊँ? मुझे आपसे अच्छा कोई नहीं लगता। ऐसी बातें सुनकर ससुर भावुक हो गया और अपनी बहू को शांत कराते हुए बोला, बहू मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, पर मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? रजिया बोली, जैसे आप सास के साथ करते हैं। उसके बाद ससुर ने भी शर्म की चादर उतार फेंकी। दोस्तों कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।